हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझौता स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग एस सी वर्मा बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बोला है टू आइडेंटिकल पिच बॉल, यानी दो आइडेंटिकल पिच बॉल हैं, ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू, और दोनों के पास कितना चार्ज है, क्यू है ना। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, और दोनों एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड हैं बाय टू स्ट्रिंग, और दोनों दो अलग अलग स्ट्रिंग से, है ना, ऑफ इक्वल लेंथ एल, और दोनों स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो सेम है, एल है। फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल, तो प्रत्येक बॉल का हमें मास फाइंड करना है इफ द एंगल बिटवीन स्ट्रिंग इज टू थीटा इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए दोनों को हम लटका दिए, तो जब दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे उस समय दोनों स्ट्रिंग के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, तो चलिए पहले जो भी सिचुएशन हमको गिवन है उसको उसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ से दोनों बॉल जो है वो सस्पेंडेड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कॉमन पॉइंट है ये हमारा, और इस पे चार्ज कितना है, क्यू, इस पे भी चार्ज कितना है, क्यू। इन दोनों के बीच का सेपरेशन अभी मान ले रहे कितना है, आर है। अब देखिए दोनों पे कैसा चार्ज है, तो सेम चार्ज है, तो जब दोनों पे सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा एफ इस डायरेक्शन में, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो एफ इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है। अब जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो इनके बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। क्लियर टाइम। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये कितना हो जाएगा, थीटा। क्लियर। ठीक है, अब हमें मास निकालना है, तो सबसे पहले जो मेथड हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 में अप्लाई किया, सेम मेथड यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक बॉल को पकड़ेंगे और उसमें जितना भी फोर्स लग रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पे पहला तो एक फोर्स लगा, रिपल्सिव फोर्स, जो कितना है, एपी है। अब इस बॉल का कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, तो उस मास की वजह से धरती माता इसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी एमजी ताकत से। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में भी क्या हो रहा है, टेंशन काम कर रहा है, वो टेंशन हमारा कितना है, टी है। क्लियर फ्रेंड। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, है ना। अब अगर ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा, है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, ये थीटा, तो ये भी कितना हो गया, थीटा। ठीक है, अब ये जो टेंशन है स्ट्रिंग में, है ना, उस टेंशन को हम लोग क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। तो दो कंपोनेंट में जो ब्रेक कर देंगे तो ये जो कंपोनेंट होगा ये एंगल के साथ है, तो टी कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये विदाउट एंगल है, तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, इसका मतलब है सारे फोर्सेस क्या है, सेम है। ठीक है, तो यानी एफ जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा को, एमजी किसको बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा को। तो देखिए पहले क्या लिख लेते हैं, टी साइन थीटा जो बैलेंस कर रहा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, एफ को। ठीक है, और टी कॉस थीटा जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। अब देखिए ये जो एफ है कितना लिखेंगे हम लोग, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, दोनों चार्जेस सेम है। क्लियर है। अब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड। अब हम लोग यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, 2। ठीक है, तो t साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, t कॉस थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, बाकी सारा नीचे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा एम जी है, यहाँ पे हो जाएगा एम जी, टी से टी कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पे देखिए साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इधर हो गया एम जी। हमें क्या निकालना है, एम निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एम को इधर ले आते हैं, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन, अब ये सारा टर्म नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो m को छोड़ के तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर जी, और इधर क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। क्लियर स्टूडेंट। ठीक है, तो अगेन m इक्वल टू, अब देखिए क्यू स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, कॉट थीटा अपॉन, नीचे क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इधर क्या हो गया, जी हो गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो ये आर है ना, उस आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं कोई भी, तो यहाँ से एक ट्रायंगल हम लोग ले लिए। ठीक ना, ये कितना है, एल है, स्ट्रिंग का लेंथ एल गिवन है, ये पूरा डिस्टेंस आर है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, r/2, ये एंगल हो गया कितना, थीटा। ठीक है,
यहाँ से साइन थीटा निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, जो जो गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आर है अपॉन 2 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस कितना है, एल है। यहाँ से आर निकल जाएगा क्या, 2l साइन थीटा, ठीक है, 12 साइन थीटा। चलिए तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, m इक्वल टू क्यू स्क्वायर कॉट थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर की जगह देखिए 2l साइन थीटा इंटू जी, ठीक है। तो m इक्वल टू क्यू स्क्वायर कॉट थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी। क्लियर स्टूडेंट, अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या हो गया देखिए, क्यू स्क्वायर है ना कॉट थीटा अपॉन 4 का 4 से, तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी, ठीक है। ये हमारा क्या निकल क्या है स्टूडेंट, m का वैल्यू यानी मास ऑफ each बॉल। क्लियर स्टूडेंट।